उधर इजराइल ने भी ईरान से आप कह सकते हैं कि बदला लेने की पूरी ठान रखी है और अब इस्फाहान शहर पर भी बड़े हमले किए गए हैं। इस्फाहान वही शहर है जहां ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च सेंटर भी मौजूद है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जोरदार हमले किए जा रहे हैं इस्फाहान शहर पर। ये हमले किए गए और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोला है। हालांकि शुरुआत से ही इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर निशाना साधना शुरू किया था। सबसे पहले नतांज पर हमला किया था और उसके बाद अलग अलग जगह पर टारगेट किया जा रहा है। इजराइल की तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं और इजराइल ईरान की तरफ से पलटवार करते हुए इजराइल के अलग अलग शहरों में जोरदार हमले किए गए और उसकी तस्वीर भी सामने आती रही है। by killing these top leaders। और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो लगातार आपको इजराइल के अलग अलग शहरों की तबाही की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इमारतों पर बड़ा असर पड़ा है, खंडर में तब्दील हो गई हैं। खुद नेतन्याहू अपने टॉप ऑफिशियल्स के साथ लगातार इन इलाकों में, इन शहरों में मुआयना करने के लिए पहुंचे थे, लोगों से मिलने पहुंचे थे जो लगातार इस पूरे अटैक्स में या तो इंजर्ड हुए या उन परिवार वालों से जिनके अपने उन्होंने इस अटैक में खो दिए। और चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, आसमान में आपको इसी तरह से मिसाइलें नजर आएंगी जो इजराइल की तरफ से दागी गई हैं, ईरान की तरफ से दागी जा रही हैं। जो आम लोग हैं वो ज्यादातर बंकरों में रह रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ये धमाके आप देखेंगे कि कितने जोरदार यहां पर धमाके किए गए हैं इजराइल के अलग अलग शहरों में। ये देखिए, ये वो इमारतें हैं, बहुमंजिला इमारतें जहां पर कभी काम हुआ करता था, भारी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज यहां पर सिर्फ मलबा है, खंडहर में तब्दील हो गई है। नेतन्याहू भी अपने ऑफिशियल्स के साथ यहां पर आए और उसके बाद फिर इन्होंने जो खंडहर में तब्दील हुई इमारतें उनका जायजा भी लिया। बिल्कुल। और देखिए हम आपको इस पूरी जंग का एक बड़ा अपडेट बताते हैं। आज जंग का 9वां दिन है, यानी लगातार 9 दिन से ईरान और इजराइल के बीच ये जंग जारी है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ बड़े अटैक्स कर रहे हैं। हिमांशु। और बिल्कुल 9 दिन यहां पर हो गए हैं। हाइफा, तेल अवीव में ईरान में मिसाइलें लगातार दागी जा रही हैं। जंग के बीच ईरान की किसी भी तरह की बातचीत से स्पष्ट इनकार कर दिया है और कह दिया है कि जब तक ये सब होता रहेगा तब तक बातचीत नहीं हो सकती। ईरानी एटमी प्रोग्राम 2-3 साल पिछड़ गया, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए लगातार कल ईरान की तरफ से भी हाइफा के अंदर बड़े अटैक्स किए गए थे और इजराइल का ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड पर भी बड़े हमले देखे गए हैं। लगातार इजराइल भी उन लॉन्च पैड्स पर, उन इलाकों पर अटैक कर रहा है जहां से ईरान की तरफ से बड़ी मिसाइलें या फिर आप कह सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि जब तक कामयाबी नहीं होगी, नहीं मिलेगी, तब तक हमला रुकने वाला नहीं है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी रणनीति क्या है, वो एग्रेसिव होंगे।